जय हिंद जय भारत। मैं दीपक कृषि बाजार भाव यूट्यूब चैनल पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के सभी किसान भाइयों के लिए एक बहुत बड़ी और अच्छी और राहत भरी खबर है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा हाल फिलहाल में केंद्र सरकार के जो मंडी एक्ट का मॉडल होता है उसको लागू कर दिया गया है। भारत सरकार का एक मॉडल है उसको लागू किया है मध्य प्रदेश शासन ने। तो ये मंडी के इतिहास में पहली बार बड़ा निर्णय, सबसे बड़ा निर्णय है और सभी किसान भाई इससे प्रभावित होंगे और व्यापारी वर्ग भी प्रभावित होंगे। तो दोनों वर्गों को काफ़ी लाभ मिलने वाला है। मंडी एक्ट में एक परिवर्तन किया गया है अभी, और वह परिवर्तन यह है कि मंडी अब जो आप जिस मंडियों में अभी सरकारी मंडियों में माल बेचते हैं उसके अलावा एक निजी मंडी भी बनने वाली है। जी हाँ, सरकार ने एक अनुमति दी है कि जो बड़े व्यापारी, जो व्यापारिक वर्ग, कुछ लोग चाहते हैं कि यदि वो निजी मंडी बनाना चाहे अपने हिसाब से, तो उसको मध्य प्रदेश शासन द्वारा अनुमति दे दी गई है। वह अपनी मंडी बना सकते हैं और सरकारी भी मंडी रहेगी, प्राइवेट मंडी भी रहेगी। अब दोनों मंडियों में से जहां आपको दाम उचित मिले, जहां पैसा अच्छा मिले, आप उस मंडी में अपना माल बेच सकते हैं। जहां आपको सुविधा अच्छी मिले वहां आप अपना माल बेच सकते हैं। निजी मंडी में, जो सरकारी मंडी, उसका कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। सरकार के द्वारा उसके ऊपर कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, मगर व्यवस्था के ऊपर तो पूरा हस्तक्षेप रहेगा, नियंत्रण रहेगा कि किसानों के साथ कुछ होना। वैसे तो ये मॉडल अच्छा रहेगा क्योंकि मंडियों में बहुत लंबी लंबी कतारें लगती है, बहुत भीड़ रहती है, जाम की स्थिति रहती है, 3-3 4-4 दिन में नंबर आता है। भरी सीजन में वैसा देखने को नहीं मिलेगा। भाव भी कुछ कम मिलता है आपको। तो वो शिकायत भी आपकी दूर हो सकती है क्योंकि एक और मंडी खुल जाएगी। अब आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे, या तो आप प्राइवेट मंडी में भी माल बेच सकते हैं क्योंकि प्राइवेट मंडी में आपको कुछ सुविधा अच्छी मिलेगी, ये बात तो है ही है। और भाव भी अच्छा मिल सकता है क्योंकि वहाँ पर प्राइवेट जो मंडी रहेगी उसमें व्यापारी वर्ग जो मंडी खोलेंगे या जो बड़ी कंपनियां मंडी खोलेगी, वो भी चाहेगी कि उसकी मंडी में माल आए, तो वो कुछ दो पैसा आपको ऊपर देगी। आप डायरेक्ट किसान भाई और या जो एक्सपोर्टर कंपनी है वो डायरेक्ट आपसे भी माल खरीद सकती है। बड़ी बड़ी जो प्लांट है, मशीनरी वाले हैं, जो आटे के दाल मिल वाले हो, दालों के दाल मिल वाले हो, वो भी डायरेक्ट आपसे माल खरीद सकते हैं। तो ये सारी पाबंदियां हट चुकी है। पहले मंडी में ही माल आता था और बिकता था, अब ये सारी पाबंदियां हट चुकी है। किसान भाई डायरेक्ट भी अपना माल बड़ी बड़ी कंपनियों को बेच सकता है, एक्सपोर्टरों को बेच सकता है, दाल मिल वालों को बेच सकता है, जिससे उसको उचित पैसा मिले और दाम ज़्यादा मिले। और व्यापारी वर्ग के लिए यह सुविधा दी है कि वो एक ही लाइसेंस से पूरे मध्य प्रदेश की मंडियों में माल खरीद सकता है ताकि कंपटीशन बढ़े। प्लस बाहर का जो व्यापारी है उसको भी ऑप्शन दिया है कि वो बाहर का व्यापारी जो है वो भी डायरेक्ट खरीदी कर सकता है एमपी के बाहर का। तो किसान भाइयों के लिए अच्छा रहेगा क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाएगा व्यापारिक वर्ग के कंपटीशन बढ़ने की वजह से किसान भाइयों को अपनी फसल का उचित दाम मिल सकता है। तो यह मध्य प्रदेश शासन द्वारा हाल फिलहाल में सबसे बड़ा निर्णय लिया है जिससे हर किसान वर्ग प्रभावित होगा और वो अपने घर से अपनी उपज बेच सकता है। मंडी आने की अब उसको ज़रूरत नहीं। ऐसी भी व्यवस्था है क्योंकि डायरेक्ट एक्सपोर्टर है या कोई दाल मिल वाला है या कोई बड़ी कंपनी है, वो आपके दरवाजे, आपके घर पर आकर आपसे माल खरीद सकती है। उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं रहेगी क्योंकि पहले तो पाबंदी रहती थी कि माल मंडी में ही बिकता है और कोई डायरेक्ट खरीद नहीं सकता है। उस कानून को सुधार दिया गया है। किसान भाइयों के लिए बड़ी और अच्छी राहत वाली खबर है। ये अभी तक की सबसे बड़ी खबर थी जो हमने आपको दी है। देख लेते हैं लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस जो शिवराज सिंह जी चौहान साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अभी कही गई है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करना, ना आए तो डिसलाइक भी करना। देखते हैं लाइव कॉन्फ्रेंस। अभी किसान की मजबूरी थी कि मंडी में जाके ही उसको अपना माल बेचना पड़ता था, लेकिन हमने मंडी तो चालू रखने का फैसला किया ही है। कोरोना के कारण हमने इस बार एक व्यवस्था की थी सौदा पत्रक की, जिसमें किसान और व्यापारी में सौदा पड़ जाए तो किसान के घर से ही व्यापारी खरीद ले। मंडी में जाने की बाध्यता समाप्त की थी। बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी का भी मार्गदर्शन मिला, चर्चा हुई और हमने मंडी अधिनियम में ही संशोधन कर दिया। एपीएलएम के 9 प्रावधान लागू करने का सुझाव हमारे पास भारत सरकार से आया था। अब हम जो कर रहे हैं मैं आपको बताना चाहता हूं। अब केवल सरकारी मंडी नहीं होगी, सरकारी मंडी तो होगी। जिनको सरकारी मंडी में जाना हो वो सरकारी मंडी में जाए, अपना अनाज बेचे। लेकिन मंडी में कई बार बड़ी समस्याएं आती, लंबी लंबी लाइन लगी, 3-3 4-4 दिन तक किसान खड़ा है। कई बार मंडी के प्रांगण में गए तो अनाज का ठीक दाम नहीं मिलता, कई बार उसके साथ दुर्व्यवहार होता था।
काकस अगर बन गया तो बने काकस के कारण उपज का उचित मूल्य नहीं मिलता था। अब हमने तय कर दिया कि प्राइवेट व्यापारी भी अपनी निजी मंडी खोल सकता है और किसान चाहे तो सरकारी मंडी में जाए, चाहे तो प्राइवेट मंडी में जाए। हमने यह भी तय कर दिया है कि कोई भी व्यापारी लाइसेंस लेकर किसी भी किसान के घर जाके या खेत पे जाके फसल खरीद सकता है। मान लीजिए आपको लगता है कि आपके उत्पाद को ट्रैक्टर ट्राली में भर के आपको मंडी में जाने की जरूरत नहीं है, आपको दाम ठीक मिल रहा है, व्यापारी से सौदा पट गया, तो घर बैठे आप अपना अनाज बेच सकेंगे, फल भी बेच सकेंगे, सब्जियां भी बेच सकेंगे। खेत से सब्जी ले जाए, खेत से फल ले जाए, खेत से अनाज ले जाए, घर से अनाज ले जाए। मंडी की बाध्यता क्यों? नहीं जाना मंडी तो नहीं जाएंगे, घर पे बेचेंगे। समर्थन मूल्य तो जारी रहेगा ही, तो सरकारी खरीद भी जारी रहेगी, मंडी की खरीद भी जारी रहेगी, लेकिन आपके घर पे भी खरीदी हो सकती है। और कई लोगों ने इसको बहुत पसंद किया, मैंने किसानों से राय ली, उनका नहीं ये बहुत बढ़िया हो जाएगा। और इसलिए मंडी के बाहर भी किसान अलग अलग व्यापारी हो, एक्सपोर्टर हो, होलसेल विक्रेता हो, फूड प्रोसेसर हो, मतलब कोई चीज दाल बनाने वाला हो, चावल बनाने वाला हो, किसी को भी बेच सकेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, जिसको मर्जी चाहे बेचो आप। मंडी समितियां निजी मंडी में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगी। पूरे प्रदेश में एक ही लाइसेंस व्यापारियों को व्यापार करने के लिए होगा, एक लाइसेंस तो पूरे प्रदेश में खरीद सकते हैं, ताकि प्रतिस्पर्धा हो व्यापारियों में और नए व्यापारी खड़े हो और किसान को ज्यादा दाम मिल सके। और ई ट्रेडिंग की व्यवस्था भी रहेगी। ई ट्रेडिंग मतलब पूरे देश की मंडियों के रेट आपके पास रहेंगे और आप ऑनलाइन ट्रेडिंग भी, अगर कोई चेन्नई का व्यापारी खरीदना चाहता है तो टेक्नोलॉजी